हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तथा इसके आयोजक हमारे आदरणीय पंडित श्री बलराम तिवारी जी तथा हमारे समस्त क्षेत्रवासी, सापट के ग्रामवासी, बड़ौदा के, झिलपिनी के, दरारिया के सब ग्रामवासी, आप सब भक्तवृंद इस दिव्य कथा में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं तथा इस धाम में विराजित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा आप सभी भक्तों का श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को एक भाव से सादर जय श्री राम। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। विगत 11 सालों से आयोजन बिल्कुल निरंतर हो रहा हो। 15 वर्षों से आयोजन बिल्कुल निरंतर चल रहा है। हनुमान जी की कृपा। अच्छा देखो, यहाँ वही आता है जिसको हनुमान जी बुलाते हैं। उनकी कथा वो ही सुना थे जो उनको भी बुला ली। और यह हनुमान जी की विशेष कृपा है कि हम तो जनवरी को इंतजार कर रहे थे कि 5 दिन हनुमान जी को सुनावे मिले। कथाएं तो इनकी कृपा से साल भर लगी रही थी, लेकिन जो इतने 5 दिन हो जाते हैं तो जैसे मोबाइल की बैटरी हो डिस्चार्ज हो गई तो चार्ज की जरूरत, चार्ज पर लगा दी, फिर फुल चार्ज हो गई, फिर चला रहा। ऐसे ही जो शरीर ही आए इतने आके चार्ज हो जात। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो सर्वप्रथम मन वाणी पवित्र करने हेतु भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन, इसके अनंतर हमारा दिव्य कथा में शरणपान करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, 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 सौमित्रा के नंदना की बार बार वंदना। सौमित्रा के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, सीताराम वंदना, राजा राम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार
जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, भोलेनाथ के चरणों की बार बार 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 वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार 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 वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कम बोली जय, अब तो घट के ऊपर आवाज बोलने गई हुई है ना, कच्छी खिंची आगे बोलो, बोले हनुमान जी महाराज की। अब तन्ना और कसर रह गई, एक दारो राम लला सरकार की। बड़े भाव से समस्त भक्तवृंद इस दिव्य कथा में शरणपान कर रहे हैं। भगवान की अतिशय कृपा है, भगवान की अतिशय कृपा। कैसे कृपा के बिना जो सत्संग मिलत नहीं है। देखो, जब भगवान की कृपा है, जब भगवान की कृपा है कि भगवान ने जो मानव शरीर बना दो, भगवान ने मानव शरीर दाओ जो है कृपा, भगवान ने धन दिया जो है कृपा, भगवान ने अच्छो घर बनवा दो जो है कृपा, भगवान ने संसारिक सुख दे दे जो है कृपा। लेकिन एक है अति कृपा, जी सब यहाँ कृपा, लेकिन मानस में एक अति कृपा है। बाका है, बोली बा है जो सत्संग अतिशय कृपा जाही पर होई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा जाही पर होई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा जाहे पर होई, अतिशय कृपा जाहे पर होई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, पाओ दे है यह मार्ग सोई। जब भगवान की अतिशय कृपा है और जिस पर भगवान ने कृपा करी सो पाव दे है यह मार्ग सोई। भगवान ने जो मार्ग अपन को दे दिया है और जो मार्ग मिलो है, तो इस मार्ग पे चलो और चल करके भगवान तक पहुंचो। केवल जो ही साधन है जी तन को, इस धन्य है भगवान की कृपा। और कृपा भी ऐसी कि इस सिद्ध धाम में बैठ के हम और आप यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा तो अपन सब ने बहुत सुनी हुई है, ऐसा तो है नहीं पहली दार बैठ रहे, भारी कथा सुन लेंगे इससे पहले। और महाराज असर नहीं होत, का करें, सुनत तो खूब है, वो असर ऐसे नहीं होत। ऐसे अब कथा सुनी उठे बाजी गए, लेकिन कथा में हम बैठे हैं, जब बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कथा में हम बैठे हैं, बल्कि बड़ी बात जा है कि जब कथा आके हम में बैठ जाए, जब कथा अपन में बैठो चाहिए। नहीं ऐसी तो खूब कथाएं हो रही, कथा अपन में बैठे। बड़े भाग्य से जो हनुमान जी महाराज ने संयोग जोड़ो कि वर्ष में कम से कम एक बार
वह स्वयं बुला के कथा श्रवण करवा देते हैं। अच्छा, बिना हनुमान जी की कृपा के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखी। तुलसीदास जी ने बिना हनुमान जी की कृपा के मानस नहीं लिखी। पूरी मानस में हनुमान जी ने कई बार तुलसीदास जी की सहायता करी, कई बार तुलसीदास जी की सहायता करी। जब तुलसीदास जी मानस लिख रहे थे और जब कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए जैसे ही कैलाश पे गया तो कामदेव ने अपना पैसारो चालू करो। अच्छा, काम के बस में को नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो काम के बस में नहीं हुए? पूरा संसार काम के बस में है। कहीं काय भैया कहाँ जा रहा है, कहीं काम से जा रहा है। ऐसे ही किए था काय भैया कहाँ जा रहा है, काम से जा रहा है। कहीं कथा सुन ले, अरे कहीं काम है। तो बिना काम के तो अपन कछु जा ही नहीं सकत कछु में। तो काम ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो काम पे बजाय पाले हुए? तो काम के वशीभूत तो सब हैं। और काम क्या है? बोले भगवान की माया ही तो काम में आए। एक कितनी बढ़िया बात है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अच्छा, भगवान की माया में को नहीं नच रहा। और जो माया क्या है? बोली जो ही तो काम है। इस पूरे माया में काम में सब जने नच रहे। तो तुलसीदास जी जब मानस लिख रहे थे तो जब तुलसीदास जी ने लिखा कि काम ने सबको मोहित कर लिया है, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखो है, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। इतना दोहा लिख कर तुलसीदास जी रुक गए। उन्होंने पूछी का महाराज का रुक गए? तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर काल एक दी में समझ में नहीं आ रहा। तुलसीदास जी ने लिखो, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। यानी कोई के भी हृदय में धैर्य नहीं था, सब जनों को काम ने न चाला। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। मन सिज यानी काम। अब इनको समझ में नहीं आए कि सब में तो भैया सभी जने आ जाए। सब में तो नारद जी भी आ रहे हैं, व्यास जी भी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं, वाल्मीकि जी भी आ रहे हैं, विश्वामित्र भी आ रहे हैं। सब में तो सब आ रहे हैं। अगर काम सबको बस में कर लिए फिर भगवान के भजन को मतलब ही क्या है? फिर मतलब का भगवान के भजन को? तो लिखा, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब इनको समझ में नहीं आया कि का लिख दे में। सोई हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी को बुलाओ। अच्छा, हनुमान जी बुलाए पे आ तो जाते मन बुलाने कैसे पर? हनुमान जी तो आ जाए मन कैसे बुलाए? बोले संकट ते हनुमान छोड़ावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छोड़ावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो
संकट थे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ध्यान कैसे ले आने हनुमान जी को? बोले मन से, कर्म से और वचन से। और ये 3 प्रकार के ध्यान से हनुमान जी सामने आ जाए। और केवल हनुमान जी नहीं आए, राम जी सुई आ जाए। यही मानस में लिखो है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, 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 भजत कृपा करी हे रघुराई, भजत कृपा करी हे रघुराई, भजत कृपा करी हे रघुराई, भजत कृपा करी हे रघुराई। तना का पाई और ने मजा ली ताली। तनक माना जैसे कीर्तन गा ले हो तो कौन भी पैसा ले आज रात में अपन अच्छा भजन नहीं करवे नहीं बैठी, ईमानदारी से बताइए अपन भजन नहीं करवे बैठे, वही में मन नहीं लगे सो बैठे मारा तुम तो गात रहो, तुम्हारी अटकी होगा। इतना अच्छो भजन को भगवान ने मौका दा। हमने कल भी कही थी कथा में कि जैसे मोड़ी मोड़ों को स्कूल पहुंचा और जोन मोड़ा वो मास्टर के पढ़ा नहीं पढ़े तो घरे तो पढ़ते ही नहीं होगी। तो इतने जब कहीं को आए नहीं किया तो घरे की थी क्यों थे? घरे तो बिल्कुल नहीं की थी। इसे इतने मौका मिलो ही जो राम को भजन कर ले। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। इसलिए हनुमान जी ने इतना अच्छा मौका दो है तो थोड़ो बहुत एते अपन भजन करई ली में। घरे तो मन लगता ही नहीं, मन ही नहीं लगे भगवान के भजन में और सब लग जाए। भगवान के भजन में मन नहीं लगे, जैसे माला हाथ में लेके बैठो मन नहीं लगे। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे चहु माए, मनी राम चौका फिरे चाय बनी के नाय। हाँ तो मैं माला चल रही मन होता ही धरो किचन में का पता चाय बनी के नहीं। इसे बिल्कुल मन क्रम वचन छांड चतुराई। तुलसीदास जी ने कितने अच्छे से लिखो। तुलसीदास जी कह रहे मन क्रम वचन छांड चतुराई, ये मन से कर्म से वचन से चतुराई को भर छोड़ दे। और जोन दिन आजा चतुराई अपनी छूट गई सोई भगवान मिल गए। भगवान खुद कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान बिल्कुल निर्मल मन से मिलेंगे। इसे इतनी आदत भर बना ली कि दिन में 5-10 मिनट हम भगवान को भजन कर ली में, और ज्यादा नहीं कर सका तो थोड़ा बहुत भजन रोज आदत बनाओ भजन की। अब अपने केंद्र पर आए कथा में। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की हर जगह सहायता करी। जे लिख रहे थे धरे न काहू धीर सबके मन मन से जहरे।
मन से यानी कामदेव सबके मन को हर रहे, लेकिन बाद में समझ में आई कि सब में तो फिर सब जने आ जाए, तो भगवान के भजनानंदी भी आ जाए, वही में महात्मा आ जाए, वही में यमलात्मा विमलात्मा आ जाए। तो हनुमान जी से पूछी, बता महाराज अब क्या करें। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा लिख दे। अबे लिख रहे हो, धरे न काहू धीरे सबके मन मन से जहरे, अब लिख दे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। बोले अब लिख दे कि जिनको भगवान ने अपनी शरण में बुला लिया है, जो उनको भगवान अपनी शरण में रखे, वो को कौन कछु बिगाड़ नहीं सका। और किष्किंधा कांड की एक बहुत अच्छी चौपाई है, हमारी सबसे मनपसंद चौपाई है किष्किंधा कांड। कौन सी? बोली सुखी मीन जहां नीरे अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नायक बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नायक बाधा, जिमि हरि शरण नायक बाधा, जिमि हरि शरण नायक बाधा। तो हम भगवान की शरण में भर पहुंच जाएं। जैसे जो भर कुंडा में पानी, अभी में कितनी छोटी छोटी मछलियां हैं, अब उनके लाने उनमें का भगवान ऑक्सीजन दे रहा है, उनमें घुस के, लेकिन देखो कितनी सुखी है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक कहू बाधा। जो भगवान की शरण में आ जाए फिर वो के लाने कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसी एक माँ अपने बालक की चिंता करती है, यदि छोटो सो बालक माँ के समीप है तो न तो वो कौन बुरी नजर लग सके, न तो वो बुरी हवा लग सके, क्योंकि वो की रक्षा कर रही है उसकी माँ। कर ही सदा तिन कर रखवारी, 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 तिन कर रखवारी, कर ही सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान बिल्कुल वैसे ही रक्षा करते हैं, जिमि बालक राखे महतारी। जैसी एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही अपनी भगवान करते हैं। बस अपन उनकी शरण में पहुंच जाएं। जो शरण में पहुंच गया तो ते राखे रघुवीर जे उभरे जे ही काल मो, वह अनेक अनेक संकटों से उभर जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने जो दिव्य ग्रंथ लिखो, ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। कल हमने थोड़ी सी इसके महिमा बताई थी कि मानस की का महिमा है। ग्रंथ को नाम है रामचरितमानस, यानी राम जी के चरित्रों को सरोवर, जैसे सरोवर है, जैसे जो कुंडा है तो एक 4 घाट हैं, ओ तरफ ए तरफ ओ तरफ हो जो, तो ऐसे ही जो मानस रूपी जो भी सरोवर आए और एक ही भी 4 घाट हैं। सबसे पहला घाट है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पे को बैठे, बोले ज्ञान घाट पर भगवान शंकर वक्ता बने और पार्वती जी श्रोता बन के सुन रही हैं, जो है पहला घाट। फिर है दूसरा घाट, बोले दूसरे घाट पे को है, बोले इस दूसरे घाट इसका नाम है कर्म घाट। कर्म घाट पे भारद्वाज जी श्रोता बने हैं और यज्ञवल्क्य मुनि कथा के वक्ता बने। तीसरा घाट है को भक्ति घाट। भक्ति घाट पे कौन है? बोले भक्ति घाट पे हैं काकभुसुंडी जी वक्ता बन के बैठे और गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के सुन रहे हैं।
चौथा घाट है दया घाट, दैन्य घाट। इस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे संतों को कथा सुना रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। धन्य है मानस की महिमा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए वे श्यामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए वे श्यामा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए वे श्यामा। सुनत श्रवण पाए वे श्यामा, सुनत श्रवण पाए वे श्यामा। नाम है रामचरितमानस। कल हमने एक अर्थ बताओ तो कि सुनत श्रवण में का अंतर है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। यानी सुनने में और श्रवण में थोड़ा सा अंतर है। श्रवण को अर्थ है कि सामने बैठ कर बढ़िया कथा हो रही, भाव से सुन रहे, भाव से ऐसे सुन रहे कि कथा के शब्द बिल्कुल हृदय में जामे। नई कान से सुनी इसे नकार गए कि कहाँ गए थे, कहूँ नहीं, काले आए कछू नहीं। इसलिए श्रवण करो, बिल्कुल एक एक शब्द वो भीतर जावे। धन्य है रामचरितमानस की महिमा। जब ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा और ये ग्रंथ को तुलसीदास जी ने नाव बना दी, हम अपने मन से नहीं कह रहे। तुलसीदास जी लिखा है राम कथा का कह दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा। यदि भव सागर से पार होने हैं तो जब राम कथा का कह दृढ़ नावा। प्याय सभी के घरों में है रामचरितमानस। सब जने मानस अपने घर रखे हैं और कर कार्य बोले अलमारी पे धरी है धूरा चल रही। दिवाली के दिवाली अपन ने वह धूरा पहुंची, पूजा करिए फिर धर रही। अब का धरी धरी वह दूध दे रही। का हो रहा धरे से कछु फायदा नहीं है जब तक अपन खोल के पढ़ भी नहीं। अब धरे से कौन पैसा दे रही बा, धरे को का फायदा, ये से पढ़ने तो पढ़े हैं। अब कई अब ऐसे फायदा कितना है तो फायदा तो ऐसे वही है तो है कि ऐसी कौन सी समस्या है जो में एक को समाधान नहीं लिखो है। हर समस्या को समाधान लिखो, लेकिन वो समाधान मिले है कब है, बोली जब अपन खोल के पढ़े। जैसे बैंक में तो खूब पैसा है, बैंक में तो खूब पैसा है, अब अपना अकाउंट तो हो गए। बैंक में तो खूब पैसा है, अपन तो अकाउंट खोल के में पैसा भरन लगी तो अपने में हो जाए। अच्छा एक जनों की हद याद आता, अब खबर आ गई तो सुनाई दे रहे इतने किनों और कहूँ कि आए। सुबह हर रविवार को अपने रिश्तेदारों के जामे, हर रविवार को रिश्तेदारों के जामे कई भैया 5000 दे दे उधार। कहीं का तुम आते नहीं आ रही, कहीं हम आते तो हैं बैंक में तो खूब है मनो आज रविवार है तो रिश्तेदार दे दे, मैं कहीं सोमवार को चुका दें तो रिश्तेदार दे दे, मैं भैया मैं रही सोमवार को, कल की तो और गम खा ली। ऐसा ही उन्होंने लिस्ट बना ली तो अपने इनके उन रिश्तेदारों के गए। अब हिसाब लगा ली कि 5000 इनके उन जनों से तो कितने हो गए कर्जा। हम तो गलत में कमजोर है, इनने 5-5 ले ले सबसे। अब जहां दूसरा गए कई भैया पैसा दे दे, रविवार ही जाते कई पैसा दे दे, कई जोन उदना देते वे तो चुकाए नहीं, आपका चुका रहे नहीं दे रहे। अरे दे दे कहीं हमारे बैंक में तो बहुत है, तो कहीं तुम्हारी बैंक में बहुत पैसा है तो फिर बे का नहीं निकाल रहा है। तो वे बोले बैंक में तो खूब पैसा है, मानो मोरो अकाउंट नहीं है बैंक में। बोल वृंदावन में हरी लाल की बैंक में तो खूब है, हमारा अकाउंट तो सुई हो गए। ऐसा ही ये में समाधान तो भरपूर भरो है, मनो अपन पढ़ कर तो सुई देखे। अब पढ़ भी नहीं तो का समाधान मिल जाए। जैसे कहीं डॉक्टर के जाओ, कोई डॉक्टर साहब मूड बहुत पिरात हम तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी कर लियो भैया एक जाकर खा लीजियो। अब दवाई तो मुड़ी सी के नहीं चल ले और बस वो सो रहा तो सर दर्द ठीक हो जाए। दर्द कैसे ठीक हुई है जब तक अपन वो खा भी नहीं। बिना दवाई खाए के दर्द ठीक नहीं होगा
ऐसे ही बिना भगवान का नाम लिए यह मर्ज ठीक नहीं होगा, हम भवसागर से तर नहीं सकते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी ने वो दोहा लिखा है कि वारी मथे घृत हो है बरु सिकताते बरु वारी मथे घृत हो है बरु सिकताते बरु वारी मथे घृत हो है बरु सिकताते बरु जिनी हरि भजन नाम भवत रही, जिनु हरि भजन नाम भवत रही, ऐसे भांत अबील। जिनु हरि भजन नाम भवत रही, बिनु हरि भजन राम भवत रही, यह सिद्धांत। कहते हैं बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपील। बिना भगवान के भजन के तो अपन तर ही नहीं सके, इसलिए भजन तो भैया करने पड़ है। अच्छा भजन अपन करत काय नहीं है और मन काय नहीं लगे, जैसे अपन माला कर भी बैठे सो भजन में मन लगत नहीं है काय। बोले अपन के पाप यदि बड़े रहते सो आदमी भजन नहीं कर पाता। हम अपने मन से नहीं कह रहे ना कि महाराज जी कह रहे। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाय, तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि घट जाए। जैसे ज्यादा तेज बुखार रहे तो वो तेज बुखार में बुखार तो उतर गया, मानो अब पित्त है भीतर, अब पित्त भीतर ही है, और जब तक वो पित्त है तो भोजन अच्छा नहीं लगे, भोजन को रस नहीं मिले, रुचि नहीं है भोजन में। कई खा तो रहे हैं मन में सो लग रहा जैसे चारा खा रहे हैं, काय लग रहा हो, बोले वो में रुचि नहीं है, वो रस नहीं है भोजन में। अच्छा काय से भीतर पित्त है। तो जो सदगुरु जो वैद्य होते हैं पहले के समय के, तो मिश्री दे देते, मिश्री उन्हें मिश्री दे दी गई भैया एक खाओ। तो जैसे ही वह मिश्री खाई तो शुरुआत में वह मिश्री लो मीठी नहीं लगती, शुरू में वह मिश्री लो मीठी नहीं लगे। अच्छा वह मीठी कब लगने लगा, बोले जैसे ही अपन खे हैं और अपनो पित्त शांत हुई गए तो वह मिश्री भी मीठी लगन लग। पित्त जैसे ही कम भाव भीतर है वह मिश्री मीठी लगन लग। ऐसे ही है भगवान को भजन पाप है अपने भीतर, तो जो भजन अच्छा नहीं लगे, मतलब बार बार अपन जब जो भजन सुनबी तो धीरे धीरे पाप चले गए हैं। जो भजन अच्छा लगन लग है हनुमान जी महाराज की। कैसे कल हमने कथा में कही थी कि जैसे बासन उल्टो धरो हुए कोनो खूब नल चलावे, बासन उल्टो धरो कोनो खूब नल चलावे। कई काय भैया काय को लगे हो बोने भर है, कई काय ने भर है, कई बता उल्टो धरे हो तो धरे हो कैसे भर जे। अरे कई ने भरन दे कम से कम भीज है तो आई भरे हैं ने कम से कम भीज है तो आई। ऐसे अपनो हाल है, इतने बैठे हैं भली भाव से सुने ने सुने, चाहे भाव हो चाहे ने भाव हो। कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल रस रस हूँ, नाम जपत मंगल रस रस हूँ, नाम जपत मंगल रस रस मंगल रस रस।
चाहे अपन नाव भाव से ली में, चाहे कुभाव से ली में, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। नाम को प्रभाव जो है कि जो दसों दशाओं में मंगलमय कर दे है, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुराण। इसलिए इस नाम को मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर जी तो बिल्कुल कैलाश पे बैठे 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 नाम ही लेते रहे, अकेले नहीं ले में अपनी पत्नी भी साथ में लेती है ना। उमा सहित जही जपत पुरारी। ऐसी है भैया नाम की महिमा। ऐसे जितनो समय मिले खूब भजन करो। जो ग्रंथ यही को लिखो गोस्वामी जी ने, एक हम पढ़ पढ़ के हम भगवान तक पहुंच जाए। मनो घरे धरो अकेली धूरा चढ़ रही, आधा कछु हो नहीं रहा, लेकिन गारंटी जा है आप दो दो दोहा पढ़न लगो, फिर देखो जीवन को आनंद। और आप खुद अपने आप में एक आनंद को अनुभव करियो, लेकिन पढ़न भल लगो, पढ़ने भल लगे हम इस ग्रंथ को। इतना प्रभाव है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या प्रभाव है बोले, जो राम इसमें लिखा है, राम का नाम और नाम आए मंत्र। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। इनमें राम रूपी मंत्र लिखा है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले मंगलाचरण लिखा, तो 9 श्लोक लिखे मंगलाचरण में। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले मंगलाचरण लिखा, पहलो श्लोक मंगलाचरण को। सबसे पहले श्लोक लिखो, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले जब श्लोक लिखो तो सबसे पहले कौन को प्रणाम कर रहे? सबसे पहले सरस्वती जी को। वंदे वाणी, वाणी यानी सरस्वती जी। सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम कर रहे। अच्छा, मति की याचना कौन से कर रहे हैं? बोले मति मांग रहे हैं सरस्वती से, मति मांग रहे हैं सरस्वती से। सरस्वती से कह रहे हैं मति दे दे। उसके बाद में मति मिल गई, अब का चाहने? बोले अब चाहने हैं सुमति। मति दे दी सरस्वती ने और सुमति को दे है। बोले शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, 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 शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। मति कौन ने दी? बोले सरस्वती ने। मति मिल गई, बोले अब जाने सुमति। तो सुमति कौन ने दी? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। सुमति दी भगवान शंकर ने। एक जनों ने पूछी तुलसीदास जी से कि महाराज अब मति मिल गई? बोले हाउ। बोले सुमति मिल गई? बोले हाउ। बोले अब का चाहने? बोले अभी एक चीज और चाहने। बोले बाका है? बोले जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण धान की, अतिशय प्रिय करुण धान की,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। मति मिल गई, सुमति मिल गई, लेकिन मति और सुमति के बाद में एक चीज और बहुत जरूरी है। क्या है? बोले निर्मल मति। जब तक मन में मेल है बिल्कुल नहीं मिलने भगवान। बिना शरीर का, बिना हमारे मन का जो मेल धोए भगवान मिले बिल्कुल नहीं मिले। इसे सबसे पहले भगवान मन देखते हैं। भगवान देखा था मन। जब बाली भगवान ने बाण मारो तो बाली ने कही, काय प्रभु हमने क्या कर दो तो आप, हमने कौन सो खेत काटो, तो सुग्रीव ने क्या कर दो तो आप। बाली कहता है हमने क्या करो तो सो हमें छुप के मारो। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, करण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव प्यारा, करण कवन नाथ मोहि मारा। करण कवन नाथ मोहि मारा, करण कवन नाथ मोहि मारा, करण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान बोले, भगवान से बाली कहता है का हमने का करो, सुग्रीव बड़ो प्यारो होगा, हमसे का दुश्मनी हती। भगवान बोले देखो बाली, भगवान ने फिर तर्क भी दिया। भगवान ने तर्क भी दिया था। भगवान ने कहा बाली तुम में बल बहुत है, बोले एक जगह तुम गलती कर गए। बोले का? पुत्र वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ए समाचारी। इनही कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, काहे बधे कछु पाप न हुई। भगवान बोले देखो तुमने जे गलती करी है, पुत्र वधु भगनी सुत नारी। अच्छा बाली भगवान से कहते अच्छा जा बताओ मालिक कि जे नियम आप बता रहे, जे नियम कौन के आए? भगवान कहते जे नियम आए मानव के, ये नियम आए नर के। बाली कहते जे नियम आए नर के, हम नर नहीं, हमें आए बानर, हम नियम के परे हैं। अच्छा बानरों के कौन से नियम? बदरा के भी नियम धर्म रे। किसान भैया है बैठी खेत पे चना लगे, आज तक कौन बंदरा आओ है काय मालक कनक पटा दे ना दो चार, वो तो जो दिखानो सो वो पटा के ले जाते। बंदरों के का नियम धर्म रे। तो बाली कहता है कि जी नियम धर्म हमसे परे है। फिर भगवान ने कहा था कि बाली तुम्हें अभिमान अधिक था, सुन सठ तो है अधिक अभिमाना। बोले तुम्हें अभिमान अधिक था, इसलिए हमने तुम्हें मारो। लेकिन जब बाली ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु अभिमान था, आपने मार दिया, मगर एक काम हम कर दियो। बाली भगवान से बतिया रहा हो, मनो कैसो बतिया रहा हो, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। हृदय में प्रेम है, मनो कठोर वचन बोल रहा हो। तो हृदय में प्रेम होवे, भगवान से कैसे बोलत रहो, मनो हृदय में प्रेम मनोरी। भगवान हृदय में भर प्रेम चाहते हैं और कछु नहीं चाहते। हृदय में नाना प्रकार के विकार भरे हैं, भगवान के सामने आरती हिला रहे, प्रभु तुम हो एक अगोचर। बिल्कुल नहीं सुन का फायदा ऐसी किया। इसे मन भी तो साफ भाव चाहिए। अब मन साफ है नहीं, मन धरो है करिया, मन धरो करिया कितो पूजो बढ़िया काम मिल रहा भगवान। इसे मन को पहले साफ करने पर है। मन कैसे साफ हुई बहुत अच्छा उपाय बता दे रहे। मन कैसे साफ हुई बहुत अच्छा उपाय बताए दे रहे। मानस की बहुत अच्छी चौपाई है, अभी अभी आपने सुनी। मन यदि साफ करने, कई जने पूछत महाराज हम पूजा में मन नहीं लगे, कई जने कहते सोचा तो बहुत है, मनो कर नहीं पा मैं का करें। तो एक बहुत अच्छा उपाय है, ये चौपाई को मर लेने लगो। सवेरे से उठो,
11 बेरे चौपाई को बस बोल दे बिस्तर में बैठे बैठे। जैसे ही सवेरे से उठे तो 11 बेरे उठ के चौपाई को बोल दे तो गारंटी से धीरे 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 करके मन को पूरा मेल निकल जे है। और जा गारंटी दे रहे तुलसीदास जी कौन सी चौपाई, बोले जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सता जग जननी जानकी, जनक सता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणान धान की, अतिशय प्रिय करुणान धान की, ताके जोग पद कमल मनावो, ताके जोग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इस चौपाई को 11 बेर बस बोल ले बिस्तर पर बैठे बैठे। जैसे ही सो के उठो सो 11 बेर बोलो, फिर देखो आनंद जीवन को धीरे धीरे पूरा मेल निकर जब मन को। प्रयास तो इतो करेंगे कि जैसे ही सुन लगो सो भगवान को नाम ले ले, और जैसे ही उठे सो भगवान को नाम ले ले। बस इससे ज्यादा भक्ति क्या है, हम समस्या तो जाई है ने सो तो मैंने उठा तो मैंने बैठा तो सो भगवान को नाम ले, उठो सो भगवान को नाम अपने आप जीभा पे आ जावे। ये सो नियम बनाओ, मतलब ये सो नियम कैसे बने भगवान। इसलिए ज्यादा नियम भी अगर नहीं बना पा रहा है तो ये चौपाई को 11 बेर बस बोल दे, फिर देखो आनंद। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, मति की याचना सरस्वती से, सुमति की याचना शंकर जी से, और निर्मल मति की याचना जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति की याचना जानकी जी से। इस प्रकार इन्होंने ग्रंथ लिखा। सबसे पहले 9 श्लोक लिखे, उसके बाद में सूरठा लिखे। तो सूरठा में पंचदेवों की उपासना करी। अब ज्यादा समय नहीं, अब विस्तार से बताते। पंचदेवों की उपासना करी। अपन के यहाँ सनातन धर्म में 5 प्रकार के देवता हैं, और 5 देवों के अलावा उनको मंदिर भी नहीं बने, केवल इन 5 देवताओं को मंदिर बना थे। 5 देवता कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहले है भगवान शंकर, फिर है भगवान नारायण। पहले शंकर फिर नारायण, उसके बाद में भगवती जगदम्बा पार्वती मैया, पर गणेश जी और सूर्य नारायण। ये 5 प्रकार के देवता हैं अपने। या तो भगवान शंकर का मंदिर बनता है जो शिव संप्रदाय के हैं, या जो देवी संप्रदाय के हैं देवी जी का मंदिर बनता है। जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वे लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनता है। कोई में राम जी आ जाते, कोई में कृष्ण आ जाते, भगवान के जितने अवतार हैं पूरे आ जाते। और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। धन्य है भगवान। 5 देवताओं में शंकर जी, इनकी पत्नी पार्वती जी, इनके पुत्र गणेश, जो तो हो गई परिवार। मानो सोचो तो शंकर जी ने अपने पूरे परिवार की पूजा करवा दे। दुर्गा जी 9 दुर्गा में पूजता ही है, सब जने पूजा कर। शंकर जी को सो अब तो हम कह रहे एक लोटा जल सब समस्याओं को हल। पहले तो शंकर जी के मंदिर में 1-2 बेलपत्री चढ़ी रहती, अब तो बेलपत्री में बेल नहीं हो रहा, वे पत्ती तक नहीं फूल रहे।
देखो जैसे ही भूली से तोड़ के धर दई मुड़ पे कबू कबू तो शंकर जी ते तुप जात बेलपत्री में। तो सबसे पहले शंकर जी इनकी पूजा हो रही है, इनकी पत्नी की पूजा हो रही है और गणेश जी की भी पूजा हो रही है। अच्छा जब पूजा हो काय रही बोले केवल राम नाम के प्रभाव से, केवल राम के प्रभाव से जब पूजा हो रही और कोई प्रभाव नहीं है। कहते हैं महिमा जासु जानी गणराओ, महिमा जासु जानी गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गणराओ, महिमा जासु जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान शंकर की तो हो ही रही, संगे संगे पूरे परिवार की हो रही है। अच्छा शंकर जी करत कहाँ है? बोले शंकर जी कछु नहीं करत, संगे बैठ के भजन भर करत है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, केवल बैठ के भगवान शंकर भजन करत है, राम राम राम, और ऐसो प्रभाव है जगत पूज रहो आज। तो पंच देवताओं की वंदना करी, इसके बाद में संतों की वंदना करी, ब्राह्मणों की वंदना करी और दुष्टों की भी वंदना करी। दुष्टों की भी वंदना करी। एक जनों ने पूछे का उनकी वंदना काय करी? बोली उनको हाथ पहले जोड़ने, गद्दाहरों को पहले हाथ जोड़ने। पर अकाज लघु तन पर हरिही जिन हिम उपल कृषि दल करे, उनके पहले हाथ जोड़ने भैयाहारों के। नवाज जैसे ही काम हो रहा उसे बिगाड़ भाई सब जने आ जाते। अच्छा काम बिगाड़ी में बिल्कुल आगे हैं, काम बिगाड़ी में बिल्कुल आगे। एक जगह गांव में एक जनों को काम आई है तो दूसरों को काम बिगाड़ देते, दूसरों को काम बिगाड़ते तो गांव को उनको नाम धर दो बिगाड़ानंद। हम तो तई हती गांव को उनको नाम धर दो बिगाड़ानंद। अब बस जी पहुंच जामे, जहां पहुंच जामे सोता है बिगाड़ दी में बिगाड़ानंद। गांव में एक जगह एक मोड़ा को ब्याह होता है भाव, मुश्किल से तो बेचारी की ब्याह होते हैं भाव। जैसे ही आए देखवे बारी सो लड़का को बाप तो को दरवाजे के तके तो कि जे दाऊ भरने आ पाए मोनो गांव भर को टीरो तो सुबह से जी पहुंच गए बिगाड़ानंद। और जैसा ही जे पहुंचे सो बाप अपने मोड़ा से किए थे कि जे कक्का आ रहे हैं, इनसे ज्यादा बातचीत करियो ने मेरे को दूर रही। अब जब जे घरे आए तो पिताजी बोले लड़का के भैया पाँव पर ले कक्का के पाँव पर, अब इनको नाम ही बिगाड़ानंद जी कहते हैं भैया खुशी रहो भगवान प्रसन्न रखे। जा बताओ तो मिर्गी की बीमारी ठीक हो गई। अब ठीक है वह मिर्गी की बीमारी। और लड़की वालों ने जैसे इतनी बताई तो मिर्गी यार एक पे तो फिर नहीं बैठेगा, सीधे चलेगा, नाम ही है बिगाड़ानंद। ऐसे भी हो के दूसरों को काम बिगाड़ देंगे। अच्छा एक लाने भी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, एक लाने भी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। तुलसीदास जी कहते हैं ऊंच निवास नीचे करे तूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीचे करे तूती, ऊंच न कहीं पराई विभूति। निवास नीचे कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति। तुलसीदास जी ने दुष्टों की खलों की सबकी वंदना करी। इसके बाद में अब भगवान के नाम की महिमा लिखी।
धन्य है भगवान के नाम की महिमा। कलयुग में केवल भगवान के नाम की ही महिमा है। नाम की महिमा तुलसीदास जी ने लिखी। धन्य है भगवान का नाम, इतना सरल तो नाम है। कितना सरल भगवान का नाम राम। अच्छा देखो बोले में कितना सरल है राम, नाम बोले में कितना सरल है राम। जैसे भगवान कृष्ण को नाम बोली में इतना कठिन है। भगवान कृष्ण का नाम बोलने में थोड़ा सा कठिन है। जैसे अपन कृष्ण के थे सो जीभ टेढ़ी हो जाता। कृष्ण बोलो जीभ टेढ़ी हो जाता। इतना प्रैक्टिकल करके देख ले। कृष्ण बोले में जीभ टेढ़ी हो रही। मनो राम के भी में कौन समस्या नहीं है। राम 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 कैसे किए तरह, राम 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 कैसे किए तरह। राम बोली में बिल्कुल सरलता है। राम 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 ने थकाते हैं। कृष्ण कृष्ण बोली में तो हार जाएगी। राम बोली में कौन समस्या नहीं है। राम तो बड़ी आसानी से बोल देते सभी लोग। कितना बढ़िया नाम है। तो इस नाम की महिमा लिखी। और नाम की क्या महिमा है। नहीं कलि कर मैं नाम भगति विवेकु, 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 नहीं कलि कर मैं न भगति विवेकु, नहीं कलि कर मैं न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। इस कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है। केवल राम नाम अवलंबन एकु। केवल है तो केवल भगवान को नाम। इसे जितना मौका मिले खूब भगवान को नाम ले। अबे भगवान को नाम ले ले तो अबे मौका है। देखो जवानी में भजन कर ले तो बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत न रहे भजन कर ले। और कहूँ बाद को बेरजे रहे कि अरे अवे नहीं वो तो बाद में देख ले भी। तो कब बाद को भरोसा है कि नाम मुँह से निकले। बाद में का भरोसा है कि जो नाम भगवान को मुँह से निकले। घर के सब इकट्ठे हो जाते फिर, घर के सब इकट्ठे हो जा तो बब्बा खटिया पे डरे हैं। अई बब्बा क्यों हरे राम हरे। सब जने कहते हैं बब्बा क्यों हरे राम हरे। बब्बा कहते हैं हमारे। फिर नहीं न करे जो मौसम नाम, फिर नहीं न करे जो नाम। एक जने बिल्कुल ज्यादा ही बीमार हो गए। एक डोकरा घर के इकट्ठे भाई दादा से की में दादा क्यों सीताराम क्यों सीताराम। वही साल के पर जो तो उनके आलू ये सब कोड़ो रो तो आंगन में घर के में क्यों सीताराम क्यों राम। वही साल के अच्छो आलू पजो। आलू को देख के डोकरा कहते आलू 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 कह रहा राम नहीं न कर रही मुँह से। ऐसे ही अपनी कथो जे के नाम जो न कर है नहीं ऐसे अवे भजन कर ले। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा।
काय भैया का हमारी अकेले बुढ़ापो आने का हमारी अकेले आने है अब तुम्हारों को सुई आने सब जने गाओ बजाओ अन्ना अकेलो हम आने हो तो हम तो घरे खूब भजन करत हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है हम तो कथा ही कथा सुनाए दे रहे बोलो हनुमान जी महाराज की हम तो कथा ही कथा सुनाने सब जनों को आने अब आप और ये से बैठे जैसे महाराज तुम कितना नहीं होने बूढ़ो इतने कोई ऐसा नहीं है जो बूढ़े ने उनके सबको होने इसलिए बड़े भाव से ताली बजाते हुए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा देखो बुढ़ापे में जो नाम निकल है निमो से बुढ़ापे में मौसे नाम ने निकाले कफ जमा हो जाके बुढ़ापे में नाम न बोल पाएगा बुढ़ापे में नाम न बोल पाएगा बुढ़ापे में नाम न बोल पाएगा इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सियावर रामचंद्र